श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल दिनांक 14 जुलाई को रविवार के दिन अष्टमी की बहुत ही विशेष तिथि है। और यह अष्टमी की तिथि बहुत ही खास है क्योंकि यह सावन से पहले पड़ने वाली अंतिम अष्टमी है। और पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस दिन आपको मात्र 3 बेलपत्र से एक ऐसा चमत्कारिक उपाय करना है जो आपके व्यापार के लिए हैं, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हैं, आपके कार्यों को सफल बनाने के लिए हैं। यानी कि आप कोई अपना कार्य कर रहे हैं जिसमें आप बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप कई महीनों के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप महीनों से या फिर सालों से अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने धन प्राप्ति के लिए नए नए मार्ग बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको सिर्फ इस रविवार की अष्टमी के दिन यह विशेष और चमत्कारिक उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अष्टमी की तिथि में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल का समय शाम को सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। पूज्य गुरुजी अपने शिव महापुराण की कथा में यह बात कई बार बता चुके हैं कि प्रदोष काल के समय अगर हम लोग कोई उपाय करते हैं तो यह महादेव को बहुत ही प्रिय लगता है, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में ही विराजमान होते हैं। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि यह उपाय आपको प्रदोष काल के समय में ही करने हैं। लेकिन आपको प्रदोष काल में टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय इन उपायों को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले खास और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत अधिक चल रही हैं, धन से संबंधित समस्याएं बहुत ही अधिक चल रही हैं, घर में बहुत ज़्यादा अशांति का माहौल बना रहता है, आपस में लड़ाई झगड़ा हमेशा बना रहता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो विशेषकर ऐसे लोगों को ये चमत्कारिक उपाय करना है। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने किचन से। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। और इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी है। देखिए, अष्टमी की तिथि में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। इससे महादेव हमारी जो भी मनोकामना है उससे बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। इसीलिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र हैं वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। अब देखिए, आपको मात्र जो तीनों ही सामग्रियाँ हैं इन्हें लेकर के सीधे पहुँच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपको एक कार्य करना है। सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा में आपको अपना मुख कर लेना है। लेकिन गुरुदेव ने बताया है कि शिवालय में भीड़ है, शिव मंदिर में भीड़ है, तो आप किसी भी दिशा में बैठ कर के इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो बेलपत्र लेकर के आए हैं उस बेलपत्र में आपको नीचे से ऊपर की ओर 7 बिंदियाँ रख देनी है। यानी कि आप जो शहद लेकर के आए हैं इस शहद से आपको बेलपत्र में नीचे से ऊपर की ओर 7 बिंदियाँ लगानी हैं। और बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती हैं उसी साइड पर आपको शहद की 7 बिंदियाँ नीचे से ऊपर की ओर लगानी है। देखिए, बेलपत्र पर जब भी आप ये बिंदियाँ लगाएंगे तो आपकी जो अनामिका उंगली होती है, यानी कि चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है अनामिका उंगली, उसमें आपको ये शहद लेना है और इस उंगली से आपको बेलपत्र पर 7 बिंदियाँ लगानी है। देखिए, प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण करते रहना है। और विशेषकर आपको ये जो बिंदियाँ हैं बेलपत्र की चिकनी साइड पर ही लगानी है। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब देखिए, आपको यह बेलपत्री अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो धन की समस्याएं चल रही हैं, जो आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, जिनकी वजह से आपके घर में शांति का माहौल नहीं है, सुख समृद्धि आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, दरिद्रता दुर्भाग्य लगातार घर में बना हुआ है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए, धन धान्य को बढ़ाने के लिए आप महादेव से प्रार्थना करिए। और फिर यह जो बेलपत्री हैं इसे आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र के जिस भाग पर आपने शहद की बिंदियाँ लगाई हैं वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगा। डंडी वाला भाग जो है वह जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्री अर्पित करनी है। अब देखिए, आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए थे इसे आपको धीरे धीरे इस बेलपत्र के ऊपर ही समर्पित कर देना होगा।
सूरेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रविवार का दिन है, अष्टमी की तिथि है, इसीलिए आपको सूरेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। फिर इसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति रविवार की अष्टमी पर इस प्रकार से चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो उसके जीवन की जो सारी समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाती हैं, धन दौलत की प्राप्ति होती है, आर्थिक समस्याओं का अंत होता है तथा सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। अब दोस्तों हम जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनका जो व्यापार है वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिन लोगों ने अपनी दुकान डाली है, जिन लोगों ने अपनी फैक्ट्री डाली है, जिन भी लोगों ने अपना कोई भी नया काम शुरू किया है या फिर कोई भी उनका कार्य है, बिजनेस है जो उनका अच्छे से नहीं चल पा रहा है और वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लगातार आपको अपने उस व्यापार में घाटा हो रहा है या फिर यदि आप अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको यह विशेष और चमत्कारिक उपाय कर लेना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 3 बेलपत्र लेनी है। यह उपाय बहुत ही खास है, इसीलिए आप 3 बेलपत्र कहीं से भी ले लीजिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पे ऊपर जो चढ़ी हुई बेलपत्र रहती हैं उनको पुनः शुद्ध जल से धोकर के उनका उपयोग कर सकते हैं। तीनों ही बेलपत्रियों को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा जल भी लेना है तांबे के पात्र के अंदर। अब देखिए आपको यह 1 लोटा जल और तीनों बेलपत्रियाँ लेकर के सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आपको कोशिश करनी है कि यह उपाय भी आपको प्रदोष काल के समय में ही करना है, लेकिन प्रदोष काल में टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर पूरे ही दिन में किसी भी समय इस उपाय को आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और सूरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। अब देखिए आपके पास जो 3 बेलपत्रियाँ हैं इनमें से आपको सबसे पहले जो बेलपत्र हैं इसे शिवलिंग पर जहाँ जलाधारी होता है और वहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उसी स्थान पर आपको यह पहले बेलपत्र समर्पित करनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको यह पहली बेलपत्री समर्पित करनी होगी। दूसरी बेलपत्र को समर्पित करते हुए आपको महादेव की जो 5 कन्याएं हैं उनका स्मरण कर लेना है। 5 कन्याएं कौन कौन सी हैं तो देखिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, देव और दोतली, ये जो 5 कन्याएं हैं इनका आपको सबसे पहले मन में स्मरण करना है। इसके बाद ये जो दूसरी बेलपत्री है इससे आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देनी है। शिवलिंग के ऊपर भी आपको ये बेलपत्री इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो डंडी है वह जलाधारी की तरफ रहेगी और चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित करनी है। अब आपके पास जो तीसरी और अंतिम बेलपत्री बची हुई है इससे आपको जलाधारी का जो बिल्कुल आगे वाला स्थान होता है जहाँ से जल बिल्कुल नीचे गिरता है, सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यह जो स्थान है जहाँ से जल नीचे गिरता है यहीं पर आपको ये तीसरी बेलपत्री टच करना है। आपको ये बेलपत्री रखनी नहीं है, केवल आपको स्पर्श करवानी है। अब देखिए इस बेलपत्र को आपको स्पर्श करवाने के बाद इसे सीधे लेकर के आपको पहुँच जाना है आपके आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है वहाँ पर। अब देखिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो भी कंकड़ हैं उसे आपको शंकर मानकर के इसी पत्थर पर आपको ये जो तीसरी और अंतिम बेलपत्री हैं इसे समर्पित कर देनी है। देखिए जब भी आप ये तीनों ही बेलपत्रियाँ अर्पित करेंगे तब आपको आपकी जो विशेष मनोकामना है उससे अवश्य ही बोलना है। 3 बार आपको अपनी विशेष मनोकामना को बोलना है। गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय करता है तो उससे अपने व्यापार में निश्चित ही सफलता मिलती है, साथ ही साथ उस व्यक्ति की व्यापार में जो भी समस्या आ रही थी वह भी समाप्त हो जाती हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है और इसी के साथ में आपको एक प्यारे से बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ आपको 1 शमी पत्र और अंत में आपको मात्र 1 साबुत हरा मूंग का दाना भी लेना है। देखिए आपको मात्र जो चारों ही सामग्रियाँ हैं इन्हें लेकर के सीधे पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो ये चारों ही सामग्रियां हैं इन्हें आपको उस पात्र के अंदर मिला लेनी है, यानी कि आपको 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार कर लेना है। अब देखिए जो 1 लोटे जल का मिश्रण है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देना है और लगातार आपको सूरेश्वर महादेव का स्मरण करना है।
पूज्य गुरुजी ने कहा है यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जिनके कोई भी कार्य रुक जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में मेहनत भी करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाती, बहुत सारी कोशिशें करते हैं लेकिन उनका कार्य सफल नहीं हो पाता है, यानी कि जिस भी प्रकार के उनके कार्य अटक रहे हैं उनमें सफलता के लिए ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एक सुंदर सा और चमत्कारी उपाय भी कर लेना है। यदि उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।